जय हिंद साथियों, रोजगार विद पिंकी इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी के लिए कैसे तैयारी सही से कर रहे होंगे। देखिए, आज जो हमारी क्लास है ये DSSB सर्विलांस वर्कर की आपकी छठी क्लास रहने वाली है। इससे पहले मैंने 5 क्लास आपको करा रखी हैं, तो आप जिस भी साथी ने वो क्लास नहीं देखी हैं तो उनको देख सकते हैं। आज 6 क्लास में हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य के बारे में, इंटरनेशनल हेल्थ के बारे में। ठीक है, जो हमारा विश्व स्तर पर स्वास्थ्य से संबंधित संस्थाएं हैं जो स्वास्थ्य के लिए कार्य करती हैं, उन सभी के बारे में जानेंगे। किस तरह से उनका गठन हुआ है और किस प्रकार वो कार्य उनका कार्य प्रणाली होती है, तो सारी चीज़ें इस आज की हम क्लास में जानने वाले हैं। ठीक है, तो सभी साथी हमारे क्लास के अंत तक जरूर बने रहें ताकि आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल पाए, फुल जो है सूचना आज की क्लास की मिल पाए। ठीक है, तो चलिए, इससे पहले जो मैंने आपको 5 क्लास कराई है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास हैं। प्रत्येक क्लास से आपको 2-3 नंबर का जो है सिलेबस मिलने वाला है, तो इसलिए आप सभी क्लासों को जरूर देखते रहिए। और जिन साथियों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से समय पर मिलती रहे। चलिए, बीच में कुछ माफ़ी चाहता हूँ, कुछ क्लासें नहीं आ पाई क्योंकि कुछ निजी कारणों की वजह से मैं बिजी था। उस वजह से आपके लिए रेगुलर क्लास नहीं ले पाया। आप समय के अनुसार हम आगे क्लास ऐसे ही लेते रहेंगे। आज हमारी 6 क्लास रहने वाली है, तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए क्लास आपकी स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, आज का टॉपिक पहला हमारा ये है। सबसे पहले हम बात करते हैं कहाँ से, विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से। WHO का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछी जाती है तो उसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? WHO की फुल फॉर्म हो जाएगी आपकी क्या? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में बोला जाता है, आपको क्या बोला जाता है? हिंदी में इसको बोलते हैं हम विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना की बात हम करें तो कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 में। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना आपकी 7 अप्रैल 1948 में की गई थी। जो कि आपका इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? इसका मुख्यालय आपका जेनेवा में स्थित है। और ये जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है इसका कार्य क्या है, तो इसके कार्य की हम बात करें तो इसका कार्य आपका पूरे विश्व लेवल के जो भी इससे संगठन से देश जुड़े हुए हैं उन सभी देशों में बड़े स्तर पर जो भी महामारी या बीमारी कोई फैलती है तो उसके बारे में रिसर्च करना, उसकी रोकथाम करना, ये सारी कार्रवाई इसकी रहती है। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट हो जाएगा आपका संयुक्त राष्ट्र संघ। अगला पॉइंट क्या है आपका? संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ इसको बोला जाता है। इसकी स्थापना कब हुई? 1945 में हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ की कितनी शाखाएं हैं? 6 शाखाएं हैं। इसके अंदर 6 अलग अलग संगठन है। ठीक है, यूएनओ में कितने, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र के कितने संगठन अलग अलग हैं, तो संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत 6 संगठनों का ये समूह है यूएनओ। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्य क्या है? कार्य की अगर बात करें हम तो इसका कार्य सभी देशों में आंतरिक और बाहरी सुरक्षा बनाए रखना, शांति व्यवस्था बनाए रखना, एक दूसरे देशों के बीच समझौता, लड़ाई झगड़े की शांति की जो स्थिति होती है उसको समाप्त करना, उस सभी का एक तरह से मीटिंग के तौर पर बैठा के उनका समझौता कराना, ये इनका कार्य रहता है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट आपका है क्या? अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिषद की स्थापना 1946 में की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? 1946 में। एक आपका अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिषद है जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल हेल्थ काउंसिल। इंटरनेशनल हेल्थ काउंसिल इसका इंग्लिश में नाम हो जाएगा। तो इसकी स्थापना की अगर बात की जाए, आपसे पूछता है क्वेश्चन में, अगर आता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिषद की स्थापना कब की गई, तो आपको बताना होगा 1946 में की गई थी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर ब्रोक चिसहोल्स विश्व स्वास्थ्य संगठन के पहले महानिदेशक बने थे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के सबसे पहले महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर कौन थे, तो आपको बताना होगा डॉक्टर ब्रोक चिसहोल्स। ब्रोक चिसहोल्स थे जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के पहले महानिदेशक थे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व स्वास्थ्य संगठन की संरचना। ठीक है, अब जो हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसकी संरचना के हम बारे में बात करें तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, विधायी अंग जो कि संसद द्वारा होती है, संसद होता है। ठीक है, कार्यकारी बोर्ड यानी कि कार्यकारी अंग यानी मंत्रिमंडल। एक तो आपका हो गया वर्ल्ड हेल्थ असेंबली यानी कि संसद। दूसरा हो गया कार्यकारी बोर्ड जो कि मंत्रिमंडल, कैबिनेट मंत्री होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं। तीसरा हो गया आपका सचिवालय। सचिवालय से मतलब हो गया प्रशासनिक अंग, जो भी हमारे प्रशासनिक कार्यकारी होते हैं, सरकारी अधिकारी वगैरह, वो सब किस में आ जाते हैं? सचिवालय में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से WHO को 3 भागों में अलग अलग डिवाइड किया गया है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि विश्व विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर? जिनेवा।
जो कि आपका कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड देश में पड़ता है। ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कुल कितने अंचल हैं? इस 6 अंचल हैं। अंचल का मतलब 6 भाग, 6 अलग अलग इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। ठीक है। पूरे विश्व में 6 कार्यालय इसके बनाए गए हैं जगह जगह, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। चलिए अगले पेज पर, ये आपके विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो 6 अलग अलग कार्यालय हैं वो इनकी बात कर रहे हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाता है कि साउथ ईस्ट एशिया का कार्यालय कहाँ पर है, तो वो नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है। अफ्रीका क्षेत्र का कार्यालय आपका ब्राज़ाविल कांगो में स्थित है। इसके बाद आगे 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 बात करते हैं हम अमेरिका। अमेरिका का कार्यालय आपका कहाँ स्थित हो जाएगा, वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, यूएसए में। यूरोप की हम बात करें तो यूरोप का आपका कार्यालय स्थित है, आपका मुख्यालय कोपेनहेगन डेनमार्क में। डेनमार्क एक देश पड़ता है, उसके अंदर एक सिटी है कोपेनहेगन, वहाँ पर आपका यूरोप क्षेत्र का कार्यालय स्थापित है। अगली बात करें हम 5वें कार्यालय की, पूर्वी भूमध्य सागर का, तो ये आपका कहाँ पर स्थित है, ये आपका इजिप्ट में स्थित है। इजिप्ट में एक सिटी है आपकी अलेक्जांड्रिया, इसमें आपका ये पड़ता है। पश्चिमी पैसिफिक की बात करें तो पश्चिमी वाला हो जाएगा आपका मनीला, फिलीपींस में। ये फिलीपींस की राजधानी भी है मनीला। ठीक है, तो आपको याद रखना है, अगर आपसे फिलीपींस की राजधानी पूछ ले तो मनीला, और मनीला कहाँ है, फिलीपींस में पड़ता है। इसमें कौन सा कार्यालय में स्थापित है, तो पश्चिमी पैसिफिक कार्यालय स्थापित है। तो अब आपको याद हुआ क्या, विश्व स्वास्थ्य संगठन के कितने मुख्य कार्यालय हैं, तो 6 कार्यालय हैं। इनको 6 अलग अलग कार्यालय इसके ब्रांच बनाई गई हैं। ठीक है, जहाँ से ये क्षेत्र को कवर करता है। ठीक है, अब अगली टॉपिक की बात करते हैं, यूनिसेफ। जैसे हमने WHO के बारे में पढ़ा, उसी प्रकार से एक आपका संगठन है जो विश्व लेवल का है, इसको बोलते हैं यूनिसेफ। यूनिसेफ द्वारा विशिष्ट रूप से कार्य किए जाने वाले क्षेत्र, यूनिसेफ जो है ये लगभग आपका 4 क्षेत्रों में काम करता है। नंबर 1, बच्चों का स्वास्थ्य, जो भी आपका बच्चे होते हैं, शिशु, उनके स्वास्थ्य के बारे में। नंबर 2, ये आपका बच्चों का पोषण, बच्चों की पोषण की जो ज़रूरतें होती हैं उनके बारे में कार्य करता है। नंबर 3, परिवार और बाल कल्याण के लिए, मतलब जो आपका परिवार है और बाल कल्याण है उसके लिए कार्य करता है। नंबर 4, शिक्षा, बच्चों की शिक्षा के लिए। अगर एक तरह से हम इसको कहें इम्पोर्टेंट तौर पर, तो यूनिसेफ का जो कार्य होता है वो बच्चों के लिए होता है। बच्चों की देखभाल करना, बच्चों का स्वास्थ्य का ध्यान रखना, बच्चों के कल्याण से संबंधित, बच्चों का जिसमें भविष्य हो, या बच्चों के लिए जो कार्य उचित हों उनके बारे में निर्धारण करना, या बच्चों की शिक्षा के बारे में बात करना, ये अधिकतर यूनिसेफ के सारे कार्य बच्चों से रिलेटेड होने वाले होते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूनिसेफ कितने भागों में कार्य करता है, तो 4 क्षेत्रों में ये अलग अलग कार्य करता है। 4 में से आपसे ऑप्शन भी दे रखेगा और पूछेगा इनमें से कौन सा क्षेत्र ऐसा है जिसमें यूनिसेफ कार्य करता है, तो आपको ये चारों पता होना चाहिए। पहला क्या हो गया, बच्चों का स्वास्थ्य। दूसरा हो गया आपका बच्चों का पोषण। और तीसरा हो गया आपका परिवार और बाल कल्याण। चौथा हो गया आपका शिक्षा। ठीक है, आगे चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस की स्थापना। एक अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस आपका संगठन है, इसकी स्थापना एक युवा स्विस बैंकर हेनरी ड्यूनेट ने की थी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस की स्थापना अगर आपसे पूछी जाती है किसने की थी, तो ये एक युवा बैंकर थे जिनका नाम था हेनरी ड्यूनेट, ड्यूनेट ने की थी। ठीक है, 1920 में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की गई। 1920 में क्या हुआ था आपका, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, भारत में एक सोसाइटी बनाई गई जिसका नाम था भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी। इसकी स्थापना कब की गई, 1920 में। जॉन डमसन द्वारा 1913 में रॉक फेलर फाउंडेशन शुरू किया गया था। जॉन के द्वारा क्या किया गया था, 1913 में एक रॉक फेलर फाउंडेशन था, इसकी शुरुआत की गई। विश्व बैंक इसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक IBRD भी कहा जाता है। ठीक है, इसका विश्व बैंक का दूसरा नाम अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है, तो आपको बताना होगा IBRD। IBRD की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक। ठीक है, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1944 में। और फोर्ड फाउंडेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, न्यूयॉर्क में। विश्व बैंक का आपका जो कार्यालय अगर आपसे पूछता है कि विश्व बैंक का स्थापना 1944 में, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय भी आपका कहाँ हो जाएगा, न्यूयॉर्क में हो जाएगा। ठीक है, और फोर्ड फाउंडेशन का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। अब यूनिसेफ के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका कार्यालय, इसकी स्थापना कब हुई और कैसे कैसे हुई। तो यूनिसेफ की फुल फॉर्म के बारे में हम अगर बात करें तो इसका पूरा नाम हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ठीक है, यूनिसेफ की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, क्या है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ठीक है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, आपका न्यूयॉर्क में हो जाएगा। और यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी, तो 1946 में हुई थी। 1953 में यूनिसेफ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड कर दिया गया। ठीक है, इसका नाम क्या कर दिया गया था, अगर आपसे पूछा जाता है कि यूनिसेफ का नाम कब बदला गया, तो 1953 में।
अब अगले कुछ इसके मुख्यालय हैं। यूनिसेफ की कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? तो 7। आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यूनिसेफ के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? तो 7। कौन कौन से हैं? पहला है आपका अमेरिका और कैरिबियन, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कोलंबिया में। दूसरा आपका मध्य और पूर्वी यूरोप, इसका मुख्यालय आपका जिनेवा में। तीसरा है आपका ईस्ट एशिया, तो इसका मुख्यालय आपका बैंकॉक में है। चौथा है आपका साउथ सेंट्रल एशिया, इसका मुख्यालय आपका काठमांडू नेपाल में। पांचवा आपका पूर्वी और दक्षिण अफ्रीका नैरोबी में। मिडिल ईस्ट तथा उत्तर अफ्रीका का ओमान में। पश्चिम तथा मध्य अफ्रीका का आबिदजान में। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट आज का अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते थे, मैंने सारी चीज़ें बताई। जिस भी साथी को अगर समझ नहीं आया तो एक बार वीडियो को दोबारा स्लो मोशन में देख सकते हैं। पूरा एक एक क्वेश्चन यहाँ से मैंने आपको बताया है। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन आने के पक्के चांस हैं। ठीक है, आपको 2 क्वेश्चन इसी क्लास से देखने को मिल जाएंगे। बेशक ये क्लास कुछ ही मिनटों की होती है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेके आता हूँ, ताकि आपके समय की बर्बादी भी ना हो और वही चीज़ें आप तक पहुँचें जो आपके लिए आने के लिए उपयोगी हैं। गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि इस क्लास से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे पूरी पक्की तरीके से। और हर क्लास से, आज तक 6 क्लासें मैंने आपको करा दी हैं, 6 क्लास आप देख सकते हैं। साथ में अगर किसी को फुल सिलेबस पीडीएफ चाहिए तो वो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकता है। हमारे चैनल की मेंबरशिप लेकर के आप मेरे से फुल सिलेबस पीडीएफ ले सकते हो। उसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और आपका सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज पीडीएफ सारी चीज़ें आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। सिर्फ 59 रुपये की आपको मेंबरशिप लेनी होगी चैनल की। ठीक है, अगर मेंबरशिप लेने में आपको कोई दिक्कत आ रही है तो व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।